नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास में अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार दिवाली 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवाली के दिन रात्रि में माता लक्ष्मी, गणेश जी का पूजन किया जाता है, जबकि सभी देवों को उनकी देवियों के साथ पूजा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के अलावा गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है? माँ लक्ष्मी की प्रतिमा सदैव गणेश जी के दाहिनी ओर क्यों रखा जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, कुबेर जी की पूजा क्यों होती है और माता लक्ष्मी हमेशा गणेश जी के दाहिने ओर क्यों विराजमान रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी धन की देवी है। उन्हीं के कृपा से संसार के मनुष्यों को धन दौलत की प्राप्ति होती है। लेकिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से होने के कारण वे एक स्थान पे नहीं ठहरती है। लक्ष्मी जी को संभालने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और गणेश जी बुद्धि के देवता कहलाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है। कहा जाता है, यदि मनुष्य को अधिक लक्ष्मी यानी अत्यधिक धन की प्राप्ति हो जाए तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है, उसमें कई बुराइयां जन्म ले लेती है। अतः बुद्धि के बिना धन होना व्यर्थ है। धन का होना तभी सार्थक है जब उसका सोच समझकर सदुपयोग किया जाए। भगवान गणेश को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि दिवाली में माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, दीपावली की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण करती है। दोस्तों, शायद आपने गौर नहीं किया होगा कि माँ लक्ष्मी गणेश जी के दाहिने ओर ही विराजती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि धन प्राप्ति के लिए सारा संसार उन्हीं की पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए व्याकुल रहता है। भगवान विष्णु को यह बात ज्ञात हो गई। माँ लक्ष्मी का अहंकार दूर करने हेतु भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजन करता हो, आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, परंतु आप अभी तक अपूर्ण है। यह बात सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा, वो कैसे? भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण हैं। माता लक्ष्मी को इस बात से अत्यंत दुख हुआ और अपनी पीड़ा माता पार्वती को बताई, जिसके बाद माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के लिए पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के मानस पुत्र कहलाए। गणेश जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करके माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया, जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा करेगा, मैं उसके यहाँ वास करूंगी। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ उनके मानस पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चूंकि माता सदैव अपने पुत्र के दाहिने ओर विराज, यही कारण है कि माँ लक्ष्मी गणेश जी के दाहिने ओर विराजती है। माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार
जहाँ माँ लक्ष्मी चंचला कहलाती है, तो वहीं कुबेर देव को अस्थायी संपत्ति का देवता कहा जाता है। माना गया है धार्मिक ग्रंथों में इन्हें देवताओं के धन कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है। यही कारण है कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर देव का पूजन भी किया जाता है, ताकि घर में अस्थायी रूप से धन संपत्ति बनी रहे। भगवान गणपति आपके सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण करे और आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे।